हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं आगे। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको लिख कर दिखाते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चलिए, ये हमारा रहा क्वेश्चन। देखिए, पहले क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है? एक वृत्त बोल रहा है, एक वृत्त जिसका चतुर्थांश का बात बोल रहा है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है। मतलब कहने का मतलब देखिए, एक वृत्त मान लीजिए, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए, ये क्या हमारा सेंटर हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त बोलेंगे ना, इसको अर्धवृत्त बोलेंगे। और इसका एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? चतुर्थांश बोलेंगे। इसका हम लोगों का क्षेत्रफल निकालना है, एक पार्ट का, सिर्फ चतुर्थांश का हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, तो देखिए लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल निकालिएगा तो यहाँ क्या होगा? फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि आपको जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए, यदि पाई आर स्क्वायर होगा वृत्त का क्षेत्रफल का, तो यदि हमको आधा का निकालना है, अर्धवृत्त का निकालना है, तो क्या करेंगे? आधा कर देंगे, तो 1/2 हम लोग कर देंगे। लेकिन हम लोग एक चतुर्थांश का निकालना है तो क्या करेंगे? 1/4 करेंगे। तो क्या करेंगे? 1/4 में देखिए 4 हिस्सा में एक हिस्सा निकाल रहे हैं, तो 1/4 क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और टोटल का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे। अब देखिए, 1/4 का 4 लिख देंगे। पाई का मान क्या करेंगे? 22/7। और आर चाहिए, देखिए हमारे इसमें क्या आर नहीं दिया, आर दिया है क्या? आर नहीं दिया, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग आर को फाइंड आउट करेंगे। तो आर को फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात किए जिसकी परिधि मतलब वृत्त का परिधि दिया हुआ। वृत्त का परिधि दिया हुआ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? वृत्त का परिधि निकालेंगे। तो देखिए, वृत्त का परिधि कितना दिया है? तो वृत्त का परिधि यहाँ पर दिया हम लोग को 22 दिया है। ठीक है, यहाँ वृत्त का परिधि सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। वृत्त का परिधि फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। और वृत्त का परिधि के बराबर कितना दिया? 22 दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 22 का 22 लिख देंगे और 2 का 2 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए पाई का मान क्या होता है? 22/7। और आर तो हम लोग को निकालना है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर 22 दिया। वृत्त का परिधि दिया 22 दिया, ताकि हम लोग क्या करेंगे? त्रिज्या निकाल पाए। त्रिज्या निकाल पाएंगे तभी ना वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। देखिए, तो हम लोग क्या क्या निकालना? आर को हम लोग निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे पता है? देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आर लिखेंगे। आर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? आपका जो 22 हो जाएगा, ये वाला जो 22 है यहाँ पर कर देंगे। अब ये वाला जो पार्ट है टोटल को, इसको क्या करेंगे? पलट देंगे। तो देखिए 22/7 है तो क्या हो जाएगा? 7/22 हो जाएगा। ये जो 2 निकालना है, ये जो 2 ऊपर है तो क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो 22 से 22 मेरा कट जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या मेरा निकल गया? 7/2 निकल गया। मतलब क्या निकल गया? हम लोग को त्रिज्या निकल गया। देखिए, समझ लीजिए क्या बोला? वृत्त का परिधि है कितना बोला? 22 बोला। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर बराबर कितना दिया? 22 दिया। तो देखिए 2 का 2 लिख दिए। अब पाई का मान 22/7 लिखते हैं। आर हमको नहीं दिया तो आर का आर यहाँ लिख दिया। अब देखिए, हमको निकालना आर है तो आर का आर लिख दिया। जो 22 है तो 22 लिख दिए। अब ये वाला पार्ट को हम लोग क्या किया? पलट दिया। 22/7 तो 7/22 किया। और 22 सॉरी, यहाँ जो 2 ऊपर था उसको 2 नीचे कर देंगे। 22 से 22 कट गया, 7/2। आर का मान कितना हो गया? 7/2 हो गया। आर का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग आराम से निकाल देंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया। देखिए, हम लोग क्या करेंगे? 1/4 और पाई का मान यहाँ कितना लेंगे? 22/7। और r/2 जब लोग निकाल कर रखे थे कितना? 7/2 निकाले थे। तो 7/2 और 7/2, क्योंकि देखिए आर स्क्वायर यहाँ पर है ना। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 से 7 ये कट जाएगा। और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? 11 में ये कट जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? 11 × 7 क्या बचा? 11 बच गया और 7 बच गया और यहाँ 1 बच गया। 11 × 7 और यहाँ क्या बच गया? 4 × 2। यहाँ क्या हो जाएगा? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मेरा निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर।
देखिए एक क्वेश्चन हमको ये भी आपको बता रहे हैं, बोल रहा है यदि क्वेश्चन एल समांतर एम हो तब डी का मान निकालना है। क्या डी का मान निकालना है। ये आपका चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन है। देखिए यदि यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, एल है यहाँ पे और ये रेखा क्या एम है, ठीक है ना। ये मेरा एल है और ये मेरा एम है, दो रेखा है, ये दोनों क्या समांतर है। एल एम देखिए यहाँ पर लिखा है एल समांतर एम, एल और एम क्या है समांतर है। समांतर मतलब दोनों का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा। उसके बाद देखिए इसको क्या कर रहा है, एक तिर्यक रेखा काट दे रहा है, एक तिर्यक रेखा क्या कर रहा है, कट कर रहा है। और यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, क्या हो जाएगा 3D प्लस यहाँ क्या बन रहा है 50 बन रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है 2D प्लस 20 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन क्या देखिए फिर से हम लोग क्लियर कर देते हैं। क्या बोला है, एल समांतर एल मतलब कोई दो लाइन है, दो रेखा है, वो समांतर है। क्लियर है तो हो गया। समांतर देखिए दोनों का जो दूरी है क्या यहाँ पर इक्वल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि आप दूरी देख रहे होंगे तो दोनों बराबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक तिर्यक रेखा उसको काट रहा है, यदि कोई तिर्यक रेखा काटता है ना, यदि कोई तिर्यक रेखा काट रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, दोनों अंदर वाला देखो, अंदर वाला जो अंदर वाला है इसका अंदर है, इसका अंदर जो रेखा जो है उसका अंदर वाला कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 3D प्लस 50 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2D प्लस 20 और बराबर क्या होगा 180 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक हो गया 180 डिग्री। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3D और 2D को प्लस कर देंगे, एक जगह 3D प्लस 2D हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 50 डिग्री और प्लस 20 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर और 180 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3D 2D क्या हो जाएगा 5D बराबर 70 और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 180 और 5D बराबर क्या हो जाएगा 180 और माइनस 70 तो 5D बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो हमको तो देखिए हमको क्या निकालना है, यहाँ पर डी का मान निकालना है। डी का मान निकालना है क्या हो जाएगा डी 110 बटा 5, तो इसको डी का मान कितना हो जाएगा हमारा 22 डिग्री हमारा मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22 डिग्री मान आ गया। तो हम लोग दो क्वेश्चन आज देखें जो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।